एक मतदान बहुत ही अहम हिस्सा है और मतदान किस प्रकार किया जाए वो हमने एक स्वीप कार्यक्रम के तहत हमारे समाज के अंदर एक मतगणना संपूर्ण साचौर विधानसभा की हमने करवाई। एमबीसी आरक्षण संघर्ष समिति विधानसभा साचौर के पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक बूथ लेवल जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रगट नियुक्त किया और प्रगट नियुक्त करने के बाद में हमारे साचौर विधानसभा क्षेत्र के जो कुल 70 जो पंचायत हैं उन 70 पंचायतों में से प्रत्येक गांव प्रत्येक बूथ से हमने मतगणना करवाई और मतगणना के हिसाब से हमारे केवल चित्रवाना के एक डावल ग्राम पंचायत में हमारे कोई मतदाता यानी कोई घर नहीं है रबारियों का। बाकी संपूर्ण जो घर हैं, संपूर्ण जो तहसील है क्षेत्र के 70 पंचायतों के अंदर 69 पंचायतों के अंदर जिसमें साचौर नगर परिषद सहित यानी हमारे जो 1 अप्रैल 2023 तक ये हमने मतगणना करवाई उसमें कुल साचौर पंचायत समिति यानी साचौर ब्लॉक से 17,716 मतदाता और चित्रवाना की जो पंचायतें हैं उनमें से कुल हमारे 13,990 यानी 31,706 मतदाता हैं। ये विभिन्न जो आजकल क्योंकि मतगणना और मतदाता लोग अलग अलग पार्टियों के हिसाब से कोई गिनते हैं कि कोई कितने मतदाता हैं कोई कितने मतदाता हैं, तो हमने ये अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को ये आंकड़े जाहिर करने के लिए काम किया है और ये हमारे आधिकारिक रूप से और विश्वस्त बिल्कुल एकदम लिखित आंकड़े हैं वो 31,706 मतदाता साचौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं और मतदाता जागरूकता हो, हमारे समाज अच्छे ढंग से मतदान कर सके, इसलिए ये हमने अभियान चलाया था। थैंक्स। और एक आगेवान जो भी अपने आगेवान है उन्होंने नेतृत्व स्वीकार करना पड़ी। कोई भी आदमी समाज में आदमी आह्वान करे कि फलाना दिन अपन भेड़ो भेड़ो है थोड़ा बीजा छोटा मोटा काम छोड़े एक बार अपने सिर गिना वास्ते अपने समाज ने जो भी समाज स्थल है बड़े पहुंचना है हर समय अपना मतलब माथा गिना है। ये तैयारी हमारी 2 साल से चल रही थी। हमने ये 1 साल पहले ये शुरू किया था। ये हमने जनवरी में शुरू किया, दिसंबर जनवरी के अंदर हमने काउंटिंग करवाई और हमने हर ग्राम पंचायत बूथ तक हमने हमारे सदस्य बनाए हैं एमबीसी समाज के। और जब ये लक्ष्मण जी का कांड हुआ तो हमने वो वापस महीना 2 महीना में हमने छोड़ दिया था। किसी अन्य कम्युनिटी को साथ में लेकर वो निर्णय हमारी समाज के अग्रणी लोग उसके साथ 36 कौम के लोग मिलकर निर्णय लेंगे। 36 कौम की भागीदारी हो तो वो समाज के अग्रणी लोग और 36 कौम के लोग मिलकर कोई निर्णय लेगा तो वो मान्य होगा। आज की बैठक ये थी, हमारे एमबीसी समाज के मसीहा गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के तो श्री किरोड़ सिंह बैसला की जन्म जयंती थी। हमेशा हम जन्म जयंती मनाते आए हैं, उसी बात आज जन्म जयंती थी। चुनावी माहौल था तो हम लोगों को ये भी निर्णय लिया है कि भी आने वाला समय समाज में कैसे राजनीतिक भागीदारी मिले, उस समय राजनीतिक में ज़्यादा उचित समय के हिसाब से जो भी पार्टी समाज के अग्रणी लोगों से मिलकर चर्चा करें। दोनों पार्टियों से हमारा यही है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनसे हमारा ये निवेदन है। क्या मोदी आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य देवासी गुजर आरक्षण संघर्ष समिति एमबीसी समाज का साचौर विधानसभा में 40,000 वोटर्स हैं। हमको आज दिन तक कोई राजनीतिक उचित भागीदारी नहीं मिली, तो हमारी समाज का आज का ये लक्ष्य है कि देवासी समाज एकजुट है। पूरे क्षेत्र में देवासी समाज का एक आने वाले कुछ ही टाइम में बड़ा सम्मेलन बुलाएंगे। उसमें समाज के अग्रणी लोगों में पंच पटेलों के माध्यम से जो भी समाज निर्णय लेगा किस पार्टी में रहना है, किस पार्टी को समर्थन देना है, वो होगा। हमारे समाज कई सदियों से
दोनों पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, चुनाव के समय नेताओं को वोट करते आए हैं, लेकिन हमारी समाज को आज दिन तक एक भी पैसे का कोई काम नहीं मिला। हमने पिछले जब 2003 जीवाराम जी के जब जीते 45,000 से, उस टाइम हमारी समाज ने, देवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 90% वोटिंग की थी, लेकिन उसमें हमारी समाज को न राजनीतिक भागीदारी मिली, न शिक्षा के बारे में क्षेत्र में कोई समाज लेवल का, न राजनीतिक में कोई प्रतिष्ठित पद मिला, और न कांग्रेस से भी मिला है। तो हमारा यही है कि ज़्यादा समय निकल जाने के बाद हमारी समाज को कोई प्रतिनिधि नहीं मिला, तो हम दोनों पार्टियों से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी देवासी समाज, एमबीसी समाज सांचौर विधानसभा में बाहुल्य है, 40,000 वोटर्स हैं, तो हमारी समाज का एक भी, दोनों पार्टियां में से कोई पार्टी निर्णय ले, समाज को उचित समय पे निर्णय लेकर समाज से वार्तालाप करे, समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी दे। ये हमारा आज का एजेंडा है। चौथा स्तंभ कहने। और ये जो आंकड़े हैं ये पूरी सांचौर विधानसभा के हैं। इसमें सांचौर विधानसभा में चितलवाड़ा तहसील के 13,990 आंकड़े हैं और सांचौर तहसील के 17,716 आंकड़े हैं। टोटल आंकड़े हैं 31,706। ये हमारी समाज की जो एक कमेटी बनी थी उसने प्रत्येक बूथ लेवल तक सारे जांच करके आंकड़े जुटाए हैं जो एकदम परफेक्ट है और ये कमेटी के द्वारा सर्टिफाइड है। इस कमेटी में मेन हमारे यहाँ जो संयोजक है मतगणना समिति के, वो आदरणीय अमराराम जी हैं। देवासी समाज हमारे सांचौर के अध्यक्ष आदरणीय रूडाराम जी मार साहब फालना। देवासी समाज चितलवाड़ा अध्यक्ष आदरणीय प्रहलाद जी देवासी ठेलिया। चितलवाड़ा में जो मतगणना की जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैं उसके साथ में था कृष्ण कुमार शिवाड़ा। सुपरवाइजर त्रिकमाराम जी कारोला, सुपरवाइजर तेजाराम जी सरनऊ, अर्चन जी जोदावाज, दीपाराम जी सरनऊ और अमीरा राम जी कारोला। इन सब ने मिलकर इन आंकड़ों को संकलित किया और ये आंकड़े जारी हुए। अब ये आंकड़े अभी जारी करना मतलब हर समाज के आंकड़े परफेक्ट होने चाहिए। उस तर्ज पर हमने भी हमारे आंकड़े जारी किए कि हमारे समाज के कुल वोट कितने, कुल मतदाता कितने, इसके लिए ये हमने आंकड़े जुटाए। उसके बाद में रही बात राजनीति की, तो बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर किसी समाज के 32,000 वोट हैं और वो पिछले कई वर्षों से आज़ादी के बाद हर राजनीतिक पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, उनको वोट देती आ रही है, तो उनको कम से कम राजनीतिक उचित प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए ना। हमारा मुख्य मुद्दा ये है, हमारा किसी कोई पार्टी से कोई नाराजगी या ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी समाज सदियों से आपको वोट देती है, ये कई वर्षों से वोट दे रही है, तो हमारी समाज को आज दिन तक राजनीतिक पार्टियों ने क्या दिया, बात ये है। और इसके लिए अगर हम अभी वर्तमान में हमने आज आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब की जन्म जयंती थी, उसके लिए हम इकट्ठा हुए थे। ये आंकड़े भी हमारे आज जारी करना था और आने वाले समय में चुनाव लगभग 15-20 दिन बाद में या 1 महीने बाद में, चुनाव से जस्ट पहले, हम पूरे सांचौर विधानसभा के जितने भी हमारे समाज के बंधु हैं सबको बुलाएंगे, एक महापंचायत बुलाएंगे, उसमें हम निर्णय लेंगे। क्योंकि आज दिन तक हमें कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला, कोई हमारा सामाजिक लाभ भी नहीं मिला। जैसे सांचौर के अंदर, अब आपको बात करूं, छोटी छोटी जो भी अन्य जातियां हैं, मैं किसी जात का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको भी मिलना चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं। मगर हमारी समाज के इतनी बड़ी वोट बैंक होते हुए हमें, हमारे यहाँ बालिका छात्रावास के लिए पिछले 10 वर्षों से हम कोशिश कर रहे हैं। 10 साल से हमने मांग की सरकार से, आज दिन तक हमें न तो बालिका छात्रावास के लिए जमीन मिली, न ही उचित आश्वासन मिला। हमने पिछली बार ये अपने जिला उद्घाटन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तब हमने मांग रखी थी,
आवासीय विद्यालय की, मुख्यमंत्री जी ने हमें छात्रावास तो ऑलरेडी हमारे चितलवाड़ा भी बना हुआ है समाज का, और या सांचौर में देवनारायण छात्रावास है, सांचौर के अंदर छात्रावास ये भी बना हुआ है। हमने मांग रखी थी आवासीय विद्यालय की, जो हमें नहीं मिला। आपने कहा अभी दोनों पार्टी हमें नकार रही है, जबकि कांग्रेस ने चितलवाड़ा के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो आपके समाज से हैं, जी भाजपा के अंदर जो मंडल अध्यक्ष हैं वो आपके समाज से हैं। बिल्कुल। तो फिर दोनों पार्टियों ने आपका सम्मान तो रखा है। जी, बिल्कुल मानते हैं। ये जो ब्लॉक अध्यक्ष की बात की, हम भी मानते हैं। हमारे आदरणीय मेवाराम जी कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सांचौर में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं आदरणीय सांवड़ाराम जी। लेकिन एक ब्लॉक 32,000 वोट वाला समाज एक ब्लॉक अध्यक्ष तक की सीमित रह सकता है क्या? तो क्या बनोगे आप? नहीं, आपको ये उचित लग रहा है क्या? नहीं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं हमें उचित प्रतिनिधित्व मिले। किस लेवल का? लेवल तो अपने आप समय आने पर बन जाएगा। जब आप एक हाथ आगे करोगे, हम दो हाथ लेके हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे आपके लिए, ठीक है। फिर अपन आपस में जब अपना सामंजस्य बैठ जाएगा तो अपने आप लेवल बन जाएगा। लेवल जब चुनाव आते हैं तब समीकरण बनते हैं। एक साल पहले हम थोड़ी कहते थे कि भाई सांचौर के अंदर कौन खड़ा होगा, लेकिन आज जिसको चुनाव लड़ना है वो तैयार हो रहे हैं। पब्लिक का व्यू है कि जब चुनाव आएगा तो रतन देवासी का समाज पर प्रेशर आएगा, समाज अगर रतन देवासी का काम मानकर एक देखो, जगह कोई किसी का, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो प्रेशर किसी का कोई किसी के ऊपर नहीं। आज अगर मान लो मैं किसी पार्टी से के साथ जुड़ा हुआ हूँ या किसी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वो मेरा निजी राय है, मेरा खुद का है, ठीक है। अब कल को अगर कोई कह दो, आप कह दो कि भाई रतन जी, ओटाराम जी, सुखराम जी, जीवाराम जी कोई भी प्रेशर दे, तो प्रेशर वाली बात, इसका मतलब तो आप जबरदस्ती वोट दिलवाओगे। वो आपके समाज के नेता हैं। नहीं, समाज के सब, देखो समाज के नेता है वो भी हमारे सम्मानीय है, यहाँ स्थानीय नेता है वो भी सम्मानीय है, वो भी तो किसी ना किसी समाज के नेता है ना, वो भी तो हमारे आदर्श ही हैं हमारे लिए। हम तो उनको भी आदर्श मानते हैं, उनका भी तो प्रेशर आ सकता है ना। तो प्रेशर वाली बात नहीं है, बात ये है कि हमारी समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब आपने कहा कि भाई रतन जी का विधानसभा रानीवाड़ा है, रानीवाड़ा विधानसभा के अंदर रानीवाड़ा की राजनीति होती है, आप मेरे वोट लगते नहीं वहाँ, ठीक है। या अगर रानीवाड़ा का कोई बंदा आता तो उसका वोट यहाँ लगता नहीं, ठीक है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम हमारी राजनीति कर रहे हैं। हमें यहाँ जो जरूरत है, हमारे समाज को यहाँ जरूरत है, पहले उसकी तो पूर्ति हो जाए, फिर हम बाहर की पंचायती करें। हमारे घर में तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं है, 32,000 वोट हैं, इसलिए हम 77 वर्षों से देते आ रहे हैं, लेकिन आज दिन तक देवासी समाज से कोई प्रधान बना, आज दिन तक देवासी समाज से कोई जिला प्रमुख बना जालौर जिले के अंदर। अभी ये सांचौर जिला अलग हुआ है, कोई बड़ा पद मिला हमें? वोट हम हर जगह देते हैं, और में भी वोट देते हैं, भीनमाल में भी वोट देते हैं। आप रानीवाड़ा की बात क्यों कर रहे हो? भीनमाल की कर लो, भीनमाल में वोट नहीं देती क्या? और के अंदर नहीं, सांवड़ा राम जी वो मांग कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव तो आज दिन तक नहीं लड़े ना, मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो नगर पालिका की बनाया, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर हम भीनमाल में भी वोट देते हैं, और में भी वोट देते हैं, रानीवाड़ा में वोट देते हैं, और सांचौर के अंदर भी वोट देते हैं, सब जगह वोट देते हैं। देवासी महाकुंभ में एक पत्र जारी हुआ था जिसमें करीब 15-16 लोगों का नाम भेजा गया। वो पत्र जो हमारे जो देवासी महाकुंभ आयोजन समिति थी ना, उसने उसका खंडन किया। उन्होंने कोई ऐसा पत्र जारी नहीं किया जिसके अंदर ये उम्मीदवार और नाम लिखे हुए हैं। ये बिल्कुल फेक है, ये किसी असामाजिक तत्व द्वारा बारमक कोई अपने मनगढ़ंत तरीके से बनाकर वायरल किया है। इसका उस महाकुंभ आयोजन समिति का कोई लेना देना नहीं।